स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। अपने पड़ोसी को हक करो और बोलो तेरा वेलकम, तेरा स्वागत है। आमीन। फिर से बोलो तेरा स्वागत है। हालेलुया। एक बार जोर से तारीफ करो परमेश्वर की, जोर से। बैठ जाओ परमेश्वर की प्रेजेंस में, अपने शरीर में, आत्मा में आप मेरे साथ खड़े हैं। आमीन। तो जो चीजें आपकी लाइफ में फ्रूटफुल नहीं होंगी वो जाएंगी, और जो प्रभु की ओर से होंगी वो ऐड होंगी। ये होली स्पिरिट का मैसेज है आपके लिए। आमीन। आप आनंद महसूस कर रहे हैं कि नहीं? मैं सिर्फ कंट्रोल करके बैठा हूं। अपने पड़ोसी को बोलो गॉड इज गुड ऑल द टाइम। आमीन। परमेश्वर क्या है? भला परमेश्वर। आपकी लाइफ में क्या हो रहा है इस बात से ये पता नहीं चलता कि वो भला है या नहीं, क्योंकि हो सकता है आप चैलेंज के नीचे हो, चुनौती के नीचे हो, डिस्करेजमेंट के नीचे हो, निरुत्साह के नीचे हो, लेकिन परमेश्वर भला है हर समय, और उसकी आराधना की जा सकती और उसके नाम को ऊंचा किया जा सकता है। आमीन। प्रॉब्लम तब पैदा होती है जब एक इंसान परमेश्वर को अपनी आंखों से देखने की कोशिश करता है और अपने दिमाग से उसे टच करने की या उसको खोजने की या उसको परखने की कोशिश करते हैं, उसकी चीजों को, तब वो डाउट में जाता है। इसलिए आज आप बाइबल जब पढ़ेंगे, बाइबल जब सुनेंगे, आप परमेश्वर को उन आंखों से देख पाएंगे जिन आंखों से अब्राहम ने देखा था और बरकत पाई थी, क्योंकि अगले बरकत पाने वाले आप हैं जो अब्राहम की तरह जनरेशंस ब्लेसिंग्स लेके यहां से जाने वाले हैं। और मैं परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को महसूस कर रहा हूं आज इस चर्च के ऊपर, और इन चीजों के लिए आपको बड़ा तैयार रहना पड़ता है अपनी आत्मा में। बाइबल कहती परमेश्वर ने अब्राहम को नहीं कहा था कि तू लूत को साथ लेके जा, पर वो जब अपने नगर से निकला तो अपने बाप और अपने लूत, उसका बाप वहां नहीं, परमेश्वर उसको वहां नहीं लेके जाना चाहता था जहां अब्राहम को लेके जाना चाहता था। इसलिए उसके बाप के मरने तक परमेश्वर ने अब्राहम की लाइफ में अपनी प्लानिंग को पूरा नहीं किया। अब्राहम जब लेके गया तो लूत को साथ ले गया, और परमेश्वर ने जब तक लूत को उससे अलग नहीं किया अब्राहम कभी देख नहीं पाया। और जैसे लूत उससे अलग हुआ, अब्राहम को परमेश्वर ने कहा अब तू देख, क्योंकि जो तुम देखेगा मैं तेरी आंखें खोलता हूं वो तेरा होगा। हालेलुया। आपकी मेरी लाइफ का अभी एक सिस्टम बन चुका है कि जब तुम परमेश्वर के हाथों में पूरी तरह से समर्पित होकर चलोगे, आप एक्सीलेंस में एंटर करोगे, जो कोई इंसान आपको नहीं दे सकता, कोई सिस्टम आपको नहीं दे सकता, कोई सॉफ्टवेयर आपको नहीं दे सकता। आप जब परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित करके चलेंगे, आप एक्सीलेंस में, ये साल ही एक्सीलेंस का साल है। आमीन। आप मीटिंग्स देख लेना, क्रूसेड्स देख लेना, मिनिस्ट्री देख लेना, सिस्टम देख लेना, ब्रांचेस देख लेना, आपको 1% भी ऐसा नहीं लगेगा कि आज मैं खामरा चर्च में नहीं गया हूं। ऐसा माहौल होगा वहां पे, और प्रभु की ऐसी उपस्थिति होगी वहां पे, और कोई पता नहीं कि मैंने उस दिन खामरा मीटिंग करनी है कि गुरदासपुर करनी है कि अमृतसर करनी है कि चंडीगढ़ करनी है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसलिए मैंने कहा था जो लोग परेशान हैं मेरी ब्लेसिंग्स देख के, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। अभी तो ट्रेलर शुरू हुए हैं, अभी तो यूट्यूब पे ट्रेलर लॉन्च हुआ है 2 मिनट का। पिक्चर अभी 4 घंटे वाली है हमारी, 4 घंटे के बाद भी खत्म नहीं होगी, उसके भी पार्ट्स आने वाले हैं। आमीन। हालेलुया। तो आप तैयार हो कि नहीं? अगर परमेश्वर आपको ऐसी सेवकाई दे तो इसका मतलब यह है कि उसने आपको भी सेम अनॉइंटिंग को रिसीव करने के लिए, सेम ग्रेस को लेने के लिए चुना है। आप जानते हैं बाइबल कहती है परमेश्वर ने कभी भी लोगों को बरकत नहीं दी
जब तक उन लोगों ने उस दर्शन में अपना साथ नहीं दिया जो दर्शन परमेश्वर ने उस जगह पे ऊपर रखा। हाँ या ना? बाइबल कहती है वो लोग और वो कलीसियाएं आशीषित हुई जो पौलुस के साथ सुसमाचार के कामों में थी। परमेश्वर आपको बरकत देने से पहले आपको एक दर्शन देता है, एक कलीसिया देता है, एक विजन देता है आपको, और आप उस कलीसिया में, उस दर्शन में जब अपने ताकत को, हां, सब लोगों के पास पैसा नहीं है, लेकिन कोई अपनी ताकत को, कोई अपनी प्रार्थना को, कोई अपनी फास्ट को, कोई रोजों को, कोई सपोर्ट को जब वो लगाना शुरू करते हैं, परमेश्वर उसे ब्लेस करना शुरू करता है। क्योंकि वो जो दर्शन है परमेश्वर का, उसे पूरा करने के लिए परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं। और वो लोग जो उस दर्शन में शामिल होते हैं हमेशा आशीषित होते हैं। आप ऐसे क्रिश्चियंस जो किसी दर्शन में शामिल नहीं हैं और दूसरे क्रिश्चियंस जो एक दर्शन में शामिल हैं, आप दोनों का डिफरेंस देख लेना, जमीन और आसमान का होगा। हालेलुया! कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? सुनो, जब आप इस बात को देखते हो, आप जानते हो कि अलीशा जो था वो एलिया का मसा उसने पाया, हां के ना? एलिया के ऊपर मसा था, ये बाकी चेले भी जानते थे। और जब अलीशा बेतेल में आया तो दूसरे चेलों ने कहा, क्या तुझे पता है कि एलिया आज स्वर्ग पे उठाया जाने वाला है? कहता मुझे मालूम है, तुम चुप रहो। उसे मालूम था कि बाकी चेलों को, क्योंकि एलिया के पास बहुत सारे चेले होते थे, भविष्यद्वक्ताओं के चेले उन्हें बोला जाता था। और वो जो भविष्यद्वक्ताओं के चेले थे वो इतनी बड़ी बड़ी चीजें तो नहीं देखते थे जैसे एलिया था, लेकिन छोटे छोटे दर्शन उनको भी आते थे। स्मॉल स्मॉल पार्ट था उनके पास। जैसे परमेश्वर ने कहा था, मूसा जब तू मरेगा तो मैं तेरी आत्मा में से कुछ कुछ लेकर तेरे मरने से पहले ही मैं लोगों में डाल दूंगा। कहा था कि नहीं कहा था? अब एलिया जो था उसके ऊपर मसा था, बाकी चेले जानते थे, किसी ने भी फॉलो नहीं किया। और बाइबल कहती है कि अलीशा परमेश्वर को, एलिया को क्या कर रहा था? किसको? एक बंदे को फॉलो कर रहा था या परमेश्वर को फॉलो कर रहा था? वो क्योंकि कॉलिंग किसकी थी? बुलाहट किसकी थी? बंदे की या परमेश्वर की? पर फॉलो किसको कर रहा था? वो एक बंदे को, एलिया को। बुलाहट किसकी थी? फॉलो किसको कर रहा था? लोग बोलते हैं इंसान को फॉलो थोड़ी करना है, और किसको करोगे धरती पे फॉलो? पवित्र आत्मा दिखता है आपको? ओ गया उधर, दिखता है? वो अपने लोगों के बीच से आपकी अगुवाई करते हैं। और सब चेले जानते थे कि आज हमारे मेंटर ने स्वर्ग पे जीवित चले जाना है, और किसी ने जाकर कुछ नहीं मांगा, प्रेयर नहीं करवाई, ले हैंड नहीं करवाया। और बाइबल कहती जब अलीशा उसके पीछे गया तो बेतेल, यरीहो, यरदन तक एलिया उससे यही बोलता रहा, तू वापिस चला जा, तू वापिस चला जा, मुझे तेरी जरूरत नहीं है, भाग जा। तो बाइबल क्या कहती है? अलीशा कहता कि नहीं, मैं तेरी शपथ और प्रभु की शपथ मैं जाऊंगा नहीं। तो क्या हुआ? जब वो यरदन में पहुंचे तो बाइबल कहती है उसका दुगना आत्मा का एक दुगना पोषण अलीशा को मिला जब एलिया जीवित चढ़ाया गया। और उसके बाद एलीशा की मिनिस्ट्री स्टार्ट हुई, हां के ना? यरदन में ऐसा क्यों हुआ? जाके यरदन में ही क्यों? यरदन का मतलब है मरा हुआ। क्या मतलब है? जब तक आप मर नहीं जाते, यीशु मसीह ने कहा, अपने सेल्फ डेथ तक नहीं पहुंच जाते, तब तक आप फल लेकर नहीं आ सकते। पहली बात जो आपको चाहिए फल लेके आने के लिए वो ये है कि पवित्र आत्मा की अगुवाई आपकी लाइफ में होनी चाहिए। समझ आई कि नहीं? पवित्र आत्मा की अगुवाई कौन ले सकता है? सिगरेट पीने वाला, शराब पीने वाला, चुगलियां करने वाला, दिल में बातें रखने वाला? अगर मैं रोज प्रभु की हुजूरी में जाता हूं तो मेरी एक आदत बन गई है, अभी मैं फेक लव नहीं कर सकता किसी से, ना मैं अपनी नाराजगी को अंदर रख सकता हूं कि कोई बात नहीं, अभी इसको
कुछ मत कहो, हाँ इस बंदे की अभी जरूरत है, नो। अगर मैं नाराज हूं तो कहना चल भाग जा, खुश हूं तो खुश हूं। क्यों? आपको मालूम है कि आप कहीं जा रहे हो। कहां जा रहे हो? परमेश्वर ने आपको बड़े मकसद के लिए चुना। आपके बीच में कल के मिलियनर्स बैठे, मैं जानता हूं, आप देख लेना, कल के सेवक बैठे, मैं जानता हूं, लेकिन आप उस जगह नहीं पहुंच सकते जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराई। अगर पौलुस को पवित्र आत्मा गाइड ना करता कि तूने एशिया में वचन नहीं सुनाना, हां बितुनिया को नहीं जाना, वो वहां जाता, वचन सुनाता और फल ना आता। फिर क्या बाद में क्या बोलता कि फल क्यों नहीं आया मेरी लाइफ में, मेरी मिनिस्ट्री में फल क्यों नहीं है, मेरी मिनिस्ट्री में रूहें क्यों नहीं बचाई गई, मेरे जीवन में काम क्यों नहीं हुआ, मेरी सिंगिंग मिनिस्ट्री में काम क्यों नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आप वहां नहीं हो जहां आपको होना चाहिए। और वहां रखने के लिए आपको पवित्र आत्मा की गाइडेंस की जरूरत है। और आज वो लोग जो बुलाहट पाए हुए हैं उनको गाइड करने वाले नशेड़ी लोग हैं, चिट्टा पीने वाले, दारू पीने वाले। पौलुस ने कहा कि परमेश्वर में जा रहा था, वहां पे परमेश्वर की आत्मा ने मुझे मना कर दिया प्रचार करने के लिए, जबकि बाइबल कहती है सब जगह जाओ और सुसमाचार सुनाओ। इसका मतलब अगर होली स्पिरिट की अगुवाई आपकी लाइफ में नहीं है तो आप वहां पहुंचोगे जहां आपको फल नहीं मिलेगा। और उसकी अगुवाई कैसे लोगे आप? नशे छोड़ के लोगे, पवित्रता ही होगी तो वो अगुवाई करेगा, हाँ या ना? सेल्फ डेथ होगी, अगर सेल्फ डिनाइल होगा, अपना क्रूस उठाया होगा, तो ही वो आपकी अगुवाई करेगा। आमीन। आप एक छाता लो, उसे धूप में रखो, बोलता है वो, उसे छाए रखो, बोलता है वो। अगर छाता बोलेगा तो इसका मतलब हम उसके असली मालिक नहीं लगते। फिर परमेश्वर आपको जहां भी रखे, आपका फादर आपको जहां भी रखे, अगर आप सेट नहीं है इसका मतलब आप सेल्फ डिनायल में नहीं, आप मरे हुए नहीं हैं अपने लिए, आप जागे हुए हैं। एक मुर्दे को गाली निकालो, गुस्सा करता है, उसकी प्रशंसा करो, खुश होता है। आपको सेल्फ डेथ में यानी अपने आप के लिए मरना होगा अगर आप वैसा फल लाना चाहते हैं जैसा अलीशा की जिंदगी में आया। क्या फल था उसकी लाइफ में कि दुगना मसा उसने एलिया का पाया जो कोई नहीं पा सका। आमीन। और मेरी यह प्रार्थना है कि होली स्पिरिट आपकी अगुवाई करे और कोई ऐसा पाप, कोई ऐसी गलती आपकी लाइफ में ना हो कि वो आपकी अगुवाई ना कर सके। आपके बच्चे, आपके बिजनेस, आपकी जॉब, हर वो चीज जो आप जिसमें हैं, परमेश्वर की अगुवाई के साथ आप चलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अगर आमीन, ऊंचा आशीष आपकी। हालेलुया। आप तैयार हो होली स्पिरिट की अगुवाई से चलने के लिए? आपको अपनी कॉलिंग डिस्कवर करने के लिए, अपनी बुलाहट को पहचानने के लिए, प्रभु की सिद्ध इच्छा को जानने के लिए, क्योंकि आप तब तक एंजॉय नहीं कर सकते लाइफ को जब तक आप परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में नहीं पहुंच जाते हो। और बाइबल कहती परमेश्वर की सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। कैसे अनुभव से मालूम करते हो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है? आप जानते हो कई बार आप टीवी देखते हो और लोग बोलते हैं अदरक खाना सेहत के लिए बड़ा अच्छा है। हाँ, आप अदरक काटते हो, खाने लगते हो, हाँ, सुबह फिंसियां निकल आती हैं। हाँ, आप बोलते हो टीवी वाले तो कह रहे हैं अदरक खाना बड़ा अच्छा कच्चा, लेकिन मुझे फिंसी निकल आई। हाँ, समझ रहे कि नहीं? बोलते लहसुन खाना बड़ा अच्छा है, आप सुबह सुबह खाते हो, आपको अच्छा लगता है। अब आपको यह डिस्कवर करना होता है, खोजना होता है कि ये सब चीजें जो बता रहे हैं वो सही है, लेकिन आपकी बॉडी पे क्या सूट करता है। किसी को गर्म पानी सुबह सूट करता है नींबू के साथ, किसी को नहीं करता। उसी तरह से आप क्रिश्चियनिटी में किसी को कॉपी करके नहीं चल सकते हो। आमीन। आपको यह भी देखना है कि प्रभु का आत्मा आपको क्या कह रहा है, आपकी अगुवाई वो कैसे कर रहा है। वो आपकी अगुवाई करता है आपकी चर्च के जरिए, वो चर्च के द्वारा आपको विजन दे सकता है, मैन ऑफ गॉड के द्वारा आपकी अगुवाई कर सकते हैं, अपनी आत्मा के द्वारा, अपने वचन के द्वारा वो आपकी अगुवाई कर सकते हैं।
और जैसे ही आप उसकी अगुवाई में चलना शुरू होते हैं, आप डिस्कवर करना शुरू करते हैं, खोजना शुरू करते हैं कि आपकी आत्मा को क्या चाहिए, जिस तरह आपके शरीर को आप समझते हो। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? कोई स्टडी बोलती है रात को दूध पीना बड़ा अच्छा है, पर कुछ लोग पीते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता, उनकी बॉडी में सूट नहीं करता। अब स्टडी ठीक है, लेकिन उनको अपनी बॉडी खोजनी है, अपने शरीर के बारे में पता करना है। वैसे ही जब परमेश्वर आपको बुलाता है, आपको दिन प्रतिदिन वो सिखाता है। अगर आप अच्छे बच्चों की तरह सीखने के लिए तैयार हो, होली स्पिरिट को सुनने के लिए तैयार हो, उसकी अगुवाई में चलने के लिए तैयार हो, और मेरी प्रार्थना यह है कि परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई कर सके। आप इतने सेल्फ डेथ में हो, सेल्फ डिनायल में हो, आपने अपना क्रूस उठाया हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अपने क्रूस को उठा के आप परमेश्वर में चल सके, और यीशु मसीह के नाम में आपकी आत्माएं, सोल्स मसा हो होली गोस्ट की अगुवाई में चलने के लिए, और हर एक रुकावट और पाप जो आपकी जिंदगी में है, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में टूट जाए और खत्म हो। आमीन। जितना लंबा और ऊंचा ब्लेसिंग, उतनी लंबी और ऊंची। हर एक पाप का असर आपकी लाइफ में खत्म हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आमीन, ऊंचा आशीष आपकी चर्च। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। आप तैयार हो होली स्पिरिट की अगुवाई चलने के लिए? जब वो आपको चलाएगा, धीरे धीरे से आपके घर को बनाएगा। अगर आप शांत रहेंगे, चुप रहेंगे, परमेश्वर के हाथों में दूध छुड़ाए बालक की तरह बैठे रहेंगे, तो वो दिन प्रतिदिन इवेंट्स को, घटनाओं को अनफोल्ड करेगा। आपके सामने से वो हटती जाएंगी और आप बोलेंगे वाह, जब से मैं होली स्पिरिट में चल रहा हूं, बिना डर के चल रहा हूं, बिना समाज का, बिना किसी चीज का डर, मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं। आमीन। मैंने आपको एक बात बोली थी, एक्सीलेंस में प्रवेश करने के लिए अगर आपने डर की आत्मा के ऊपर फतह नहीं पाई तो आप प्रवेश नहीं कर पाएंगे। कहा था कि नहीं कहा था? डर लगता है कई को रिश्तेदारों से, प्रभु के नाम में स्टैंड लेने से। और जब डर आपकी लाइफ में होगा तो परमेश्वर कहता है मैं डरपोक लोगों का परमेश्वर नहीं। और जैसे आप दलेरी में चलना शुरू करेंगे, वो चीजें जो परमेश्वर ने रखी हुई हैं अपने पास, आपके पास वो आती जाएंगी। अनफोल्ड, जब परमेश्वर अनफोल्ड करता है ना, एक पर्दा हटाता है पीछे की ब्लेसिंग, और आप देखते हैं, आपको फिर समझ आती है कि वाकई परमेश्वर में जब हम अच्छी तरह से चलना शुरू करते हैं, किस तरह से परमेश्वर आशीष को देता है हमें, किस तरह से वो गुप्त चीजें, छुपी हुई चीजें जो हमें कभी मालूम नहीं हो सकती, जब तक हम परमेश्वर में एक अच्छा स्टैंड ना लें, तब तक हमें वो चीजें समझ नहीं आ सकती वो कौन सी है। मेरी प्रेयर है, जिस तरह एलीशा को परमेश्वर चला पाया, होली गोस्ट से आप चल पाए, पवित्र आत्मा से चल पाए। अपने हाथों को उठा के बोलो, हर एक आत्मा जो पवित्र आत्मा की अगुवाई से मुझे रोके, यीशु मसीह के नाम में खत्म हो। उठाओ अपने हाथों को। आपकी आवाज मुझे आनी चाहिए। अपने हाथों को उठाओ और बोलो, परमेश्वर मैं तेरी अगुवाई से चल सकूं, पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करे, मैं अपने पाप को छोड़ता हूं, तौबा करता हूं। उठाओ अपने हाथों को, थैंक यू जीसस बोलते हुए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं।
आप तैयार हो अपने अपने आप को डिस्कवर करने के लिए, खोजने के लिए? आप जैसे ही बाइबल में जाएंगे आप अपने आप को खोजेंगे। आप बाइबल में अपने आप को खोजते हैं, आपको मालूम पड़ता है आप कौन है। आमीन। आप इमेजिन करो, एक भविष्यद्वक्तन, एक प्रोफेटेस, उसका पति मर जाए, कैसे जवाब देगी वो लोगों को? मैंने आपको बताया था, हाँ कि ना? 84 साल से विधवा थी और जब उसका पति मरा उसे मालूम नहीं था इसका कारण क्या है, मेरे पति के मरने का रीजन क्या है। पर बाइबल कहती परमेश्वर के घर को ना छोड़ना और उपासना करना, उपवास करना, उसकी स्पिरिट को उसने ओपन किया और उसे मालूम हुआ कि मेरी डिस्कवरी ये है, मेरी लाइफ को परमेश्वर का भेजने का मकसद ये है कि मैं क्राइस्ट के आने के लिए प्रार्थना करूं और उसी के और एक और बूढ़े जन की प्रार्थना के द्वारा ही मसीह धरती पे आए थे। मालूम है कि नहीं? ये उसकी डिस्कवरी थी कि मेरी कॉलिंग क्या है, मेरी बुलाहट क्या है। आपको एक दिन में समझ नहीं आती है, एक दिन में कभी समझ नहीं आती। क्या दाऊद को उस दिन समझ आया था जिस दिन वो गोफन लेके भेड़ और बकरियों को चराने के लिए गया था? क्या उसको समझ आया था कि यही गोफन एक दिन गोलियत के माथे पे होगा और गोलियत मेरे पैरों के नीचे? नहीं। आपको आज कभी पता नहीं होगा कि परमेश्वर मुझे इस सिचुएशन से क्यों लेके जा रहा है। पर प्रॉब्लम यह है, जब मैं ऐसे लोगों को सिचुएशंस के नीचे देखता हूं, एक गलती वो करते हैं पाप करने की, परमेश्वर से दूर होने की। जब निराशा और डिस्करेजमेंट उनकी लाइफ में आए, एलीशा भी बोल सकता था कि ठीक है भाई साहब, 10 साल पहले हाथ धुला लिए, पांव धुला लिए, अब आपको मेरी जरूरत नहीं, तो हमें भी जरूरत नहीं, हम भी जा रहे हैं। उसे मालूम था कि डिस्करेजमेंट एक परमेश्वर का प्लान है, दुख एक परमेश्वर का प्लान है, निराशा, आत्मा का दुखी, निराश, निरुत्साही होना, यह परमेश्वर निकालता है अपने लोगों को, खास लोगों को। मैंने ऐसे लोग देखे हैं अपनी लाइफ में, अगर ऐसा कोई दुख उनकी जिंदगी में घटा है जिसका जवाब मेरे पास नहीं है, तो मैंने उनको वो आशीषें उस तरह से प्रभु से बात और इस्तेमाल होते देखा है जैसा मैंने आम व्यक्ति को होते हुए नहीं देखा। ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, सिर्फ मेरा नहीं, मेरे आसपास के लोगों का जिनको मैंने देखा है। पर हुआ क्या? वो खड़े रहे परमेश्वर में। जवाब तो कोई नहीं है परमेश्वर के कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों होने दिया मेरी लाइफ में, लेकिन अभी भी परमेश्वर में खड़े हैं, अभी भी परमेश्वर में अड़े हैं। आप डैडी को डैडी इसलिए नहीं बोलते हो कि वो आपको 10 रुपए देता है, हाँ? कि आपका डैडी आपको 100 रुपए देता है तो वो आपका डैडी है। जिस दिन 100 रुपए बंद कर दिया, मेरा डैडी पड़ोसी है, ऐसा तो नहीं है ना? तो फिर आपका डैडी कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वो 10 रुपए दे या ना दे, 100 रुपया दे या ना दे, चंगा करे या ना करे, वो आपका फादर है, वो आपका डैडी सदा है, सदा के लिए। और जब आप एक फैसला कर लेते हैं कि ये दिनों में भी, आप जानते हैं आपके परीक्षा के दिन आपके गोल्डन डेज हैं, ये दोबारा नहीं आएंगे। मुझे मालूम है जिन परीक्षाओं से मैं निकल चुका हूं वो दोबारा नहीं आ सकती, क्योंकि वो अलग तरह की थी। पर मुझे मालूम है अगर मैं बनाया गया हूं तो उन्हीं दिनों में बनाया गया हूं। जो आज आप देख रहे हो, हां, आज अंकुर नरोला जो देख रहे हो, ये उन दिनों का बनाया हुआ, आज का नहीं। आज मैं काम कर रहा हूं, सिर्फ प्रभु के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूं। लेकिन अगर आपने उन दिनों में मुझे देखा होता तो आप मुझ पे दया की दृष्टि से देखते। इसलिए जब आप इन दुखों से होके गुजरो तो बाइबल कहती जब तुम नाना प्रकार के दुखों में पड़ो तो इसको आनंद की बात समझो। आजकल दुख जो है वो आनंद की बात नहीं समझे जाते, वरन निराशा की बात समझे जाते। अगर आप ध्यान से अलीशा को देखो तो उसने एक भी बार बहस नहीं की और उसने अपना डिसीजन बताया कि नहीं, मैं वो करने वाला हूं जो प्रभु ने मुझे बताया। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने वो मसा उसको दिया जो परमेश्वर ने रखा हुआ था उसी के लिए। उसे मिला यर्दन में, यर्दन यानी मरा हुआ, यर्दन यानी सेल्फ डिनायल, सेल्फ डेथ। जब आप अपने आप के लिए मर जाते हैं कि कोई आपको क्या कहे, हालेलुया, आप एक जगह से हिलाए जाते हैं, प्रभु आपको इंडिया में स्टैब्लिश कर देता है। और लोगों को समझ आती है कि नहीं भाई ये वाला काम फेक नहीं है, हाँ
इसको अगर टांग मारेंगे तो कुप भी निकलने वाला है इसका, ये टेढ़ा नहीं होने वाला है। आप प्रभु के साथ जुड़े हो या नहीं, ये मैटर करते हैं। कोई आपके बारे में क्या कहे ये मायने नहीं रखता। आपका दिल अगर आपको दोषी पाए तो आप गए। आपका विवेक अगर आपको दोषी पाए तो आप गए। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, अपने आप को खोज, प्रभु की बुलाहट को खोज, प्रभु की सामर्थ को खोज, तो सब भला होगा। आमीन। आपको अपने आप को डिस्कवर करना। जिस तरह आपके शरीर के बारे में आपको 30-30, 35-35 साल मालूम नहीं चलता कि आपके शरीर में आपको चाहिए क्या, कौन सी चीज चाहिए, कौन सी चीज नहीं, एक टाइम बाद आपको समझ आती। उसी तरह परमेश्वर में आपको एक टाइम बाद समझ आती कि परमेश्वर मेरी लाइफ में क्या चाहता है, और वो प्रैक्टिकली आपको चिन्ह देता है और आपको साइन देता है और आपको चलाता है, अगर आप चलने के लिए पवित्र आत्मा के अनुसार तैयार हो। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, अगर तू मुझे धोखा देगा तो धोखा काटेगा, अगर तू मेरी सेवा करेगा मैं तुझे इज्जत दूंगा, तू जो कुछ बोएगा मैं वो कुछ तुझे वापस करूंगा। हाँ या ना? तो तैयार रहो होली स्पिरिट से चलने के लिए। तैयार रहो परमेश्वर में आराम से अपने दिमाग को सेट रखते हुए, स्पिरिट को सेट रखते हुए कि मालूम है ये मेरी ट्रेनिंग का टाइम है, ये मेरी बिल्डिंग बनने का टाइम है, नींव डलने का टाइम है। अगर आप किसी बिल्डिंग की नींव पढ़ते देखें बेसमेंट को, तो टाइम लगता है उसे पढ़ने में, नजर तक नहीं आती। 50% पैसा बजट बेसमेंट में लग जाता है और लोग बोलते हैं कहां तैयार तो हुआ ही नहीं अभी। उनको मालूम नहीं था कि करोड़ों रुपए लग चुका है बेसमेंट में, चीजों में। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? और जब आपकी नींव पड़ गई परमेश्वर के वचन में, आप समझ गए कि तरीका क्या है परमेश्वर में चलने का, बिल्डिंग ऐसे बनेगी, दिनों में पेंट हो जाएगा, तारे आ जाएंगे, सब कुछ जलने लगेगा। आमीन। मेरी प्रेयर ये है कि आप भी होली स्पिरिट की आवाज को, उसकी गाइडेंस को समझ सकें। दैट्स इट। नहीं तो कोई फल नहीं है आपकी लाइफ में अगर आप पवित्र आत्मा की अगुवाई को समझ ही ना पाए तो। अब आपको मालूम है ये पाप है, हाँ, आप करेंगे, आपको गाइड करेगा वो। सबसे पहले आप पाप से हटते हो, उन चीजों से हटते हो जो आपका विवेक जिन्हें दोषी पाता है और जिन्हें वचन दोषी पाता है, उन जिन चीजों को। आपको एक दिन में आवाजें आनी शुरू नहीं होती पवित्र आत्मा की कि यहां चल, खब्बे चल, सजे चल। नो नो नो, ऐसा नहीं होता एक दिन में। 5 साल 10 साल में भी ऐसा नहीं होता। कई बार आप सबसे पहले वर्ड लेते हो और उसको फॉलो करना शुरू करते हो कि वचन में क्या लिखा मैं उसे नहीं करूंगा, वचन में क्या लिखा मैं उसे नहीं करूंगा। आपने सब वचनों को लिया, पूरा किया, आप चलना शुरू हुए। अभी भी प्रभु आपको ऐसा लगेगा गाइड नहीं कर रहा, लेकिन वो आपके साथ होगा। कंफ्यूजन होगी आपको, लेकिन फिर भी वो आपके साथ होगा। और बाइबल कहती है धर्मी के स्टेप्स ऑर्डर किए जाते हैं स्वर्ग से। आपके स्टेप्स ऑर्डर किए जाएंगे। आप डरेंगे, आप कांपेंगे, याद रखना, लेकिन उसी रास्ते पे आप जाएंगे जो परमेश्वर ने मसा किया होगा आपके लिए। आपको डर भी लगेगा, आप कांपेंगे भी, लेकिन अगर आप होलीनेस में हैं तो होली स्पिरिट आपकी बाजू पकड़ के आपको उस स्टेप्स में जो आपके लिए ऑर्डर किए गए, आप उन पैरों के निशानों पे जो प्रभु यीशु मसीह के, आप उन पे एक एक कदम रख के अपनी डेस्टिनी की ओर बढ़ते जाओगे। और आपके परिवारों को मैं ग्रेटनेस में देख रहा हूं इस मैसेज को पूरा होने के बाद। और मैं जानता हूं ये जो मैंने देखा है ये होली स्पिरिट की ओर से है। मैं आपके परिवारों को, मैंने कहा, ग्रेटनेस में देख रहा हूं इस वचन के बाद। अगर आमीन हो चर्च। कहीं बाइबल में लिखा है अफीम नहीं खानी, हां, कोकीन नहीं पीनी, लिखा है कहीं? सिगरेट नहीं पीनी, लिखा है कहीं? तो पीते क्यों नहीं? क्यों नहीं पीते तुम? कहीं बाइबल में लिखा था अब्राहम के टाइम पर कि अपना 10वां हिस्सा कमाई का दो? जाओ दिखाओ अपनी बाइबल, लिखा कहीं? उसने दिया कि नहीं दिया?
मलकी सदीक के याजक को दिया। मलकी सदीक का याजक जिसका ना तो माता था ना पिता ना वंशावली, यानी वो प्रभु यीशु मसीह था। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? उसका विवेक जानता था कि मुझे जो कुछ मेरे पास है वो प्रभु को देना है। कैन और हाबिल, जब कैन ने मारा अपने भाई को, क्या कहीं लिखा था कि कत्ल करना पाप है? नहीं। लेकिन परमेश्वर ने कहा तूने ये क्या किया? तेरे भाई का लहू पृथ्वी पर से तेरी दुहाई दे रहे। हाँ या ना? कुछ चीजें बाइबल में नहीं लिखी, लेकिन जब आप उन्हें करेंगे आपका अंदर घंटियां बजेंगी, आप लाल लाइट आ जाएगी अंदर। हां, आपको पता होगा कुछ गड़बड़ है, कुछ गलत है। आप बच्चे अगर होंगे आत्मा में, बेब्स होंगे अगर 1 साल 2 साल, तो आपकी लाइट थोड़ी धीमी होगी, पर आपको समझ आएगा। और जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे वो लाइट की वोल्टेज बढ़ती जाएगी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? कि आप, परमेश्वर ने आपको विवेक क्यों दिया, दिल क्यों दिया? बाइबल कहती है अगर वो चमत्कार लिखने में को बैठता तो जितने मिरेकल्स परमेश्वर ने किए, बुक्स इतनी बनती जगत में न समाती। अगर वो सारी आज्ञाएं बाइबल में लिखना शुरू करें हर बंदे के लिए, तो आप पढ़ नहीं पाओगे बाइबल कभी भी। इसलिए उसने आपको विवेक दिया। हाँ या ना? परमेश्वर ने कहा मैं अपने लहू से तेरे विवेक को धोऊंगा। हाँ या ना? इसलिए मैंने कहा आपके विवेक को मालूम है वो चीजें गलत है कि सही। आमीन। किसको मालूम है वो? आपके विवेक को मालूम है। अगर बाइबल में नहीं लिखा कहीं भी कि तुमने सिगरेट नहीं पीनी, पर आपका विवेक जानता है कि ये पाप है, और जैसे ही आप पीते हैं प्रभु से कटिंग आपकी होती। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर तेरे विवेक के ऊपर दया करे। फिर से बोलो, फिर से बोलो, तेरे विवेक की वो अगुवाई करे। आमीन। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? आपके विवेक की जब परमेश्वर अगुवाई करता है, आपको मालूम होता है कि जो बाइबल में नहीं भी लिखा, आपको करने से पहले पता होगा कि ये चीजें परमेश्वर की ओर से नहीं। आमीन। और वही चीजें जब आपको शार्प करती जाएंगी और आगे बढ़ाती जाएंगी, और आप एंटर करोगे अपनी डेस्टिनी में। आपकी बुलाहट, आपकी कॉलिंग इतनी बड़ी है, अगर आप उसे आज देख लें आप कभी पाप नहीं करेंगे। जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ, लेकिन बिना विवेक के, बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई के आप उसे ले नहीं सकते। हालेलुया। आप जब कुछ गलत चीज खा लेते हैं, आपका गला आपको बताता है कुछ गलत खाया। हां, जब आप उसे बंद कर देते, गला अपने आप ठीक हो जाता है, दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। पर आप लगातार अगर खाते जाओ तो क्या होता है? फिर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। हां, अगर आप दवाई भी ना खाओ आप मर भी सकते हो इन्फेक्शन से। हाँ कि ना? कुछ लोगों का जो विवेक है वो निर्बल हो चुका है, मरा नहीं है। पर जब बंदा ढीठ हो जाता है गलत टीचिंग सुन के, और कोई बात नहीं थोड़ी थोड़ी पीनी चाहिए, और कोई बात नहीं कुछ नहीं होता है, हां, वो विवेक क्या होता है? फिर मर जाता है। और मरे विवेक को अगुवाई देना ये परमेश्वर नहीं करता। आपका विवेक जीवित होना चाहिए जब परमेश्वर आपकी अगुवाई करे। अगर आपका विवेक मरा हुआ है तो वो आपकी अगुवाई नहीं करता। अगर निर्बल है तो आपको इंडिकेशंस मिलेंगी कि मुझे ये काम नहीं करना जो मेरे सामने है, ये करना है और ये नहीं करना। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? ये चीजें आपको बाइबल में नहीं, बुक्स में नहीं मिलने वाली हैं। ये प्रैक्टिकल में आपको बता रहा हूं। परमेश्वर में जो वचन है कि परमेश्वर की इच्छा अनुभव से तुम मालूम करते रहो अपनी लाइफ। हां, आप तैयार हो उसकी विवेक के अनुसार चलने के लिए? आमीन। अपने हाथों को उठाओ। वो आपकी स्पिरिचुअल कानों को खोले। आप तैयार हो? अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस बोलते हुए हिलाओ 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 अपने हाथों को।
प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। तारीफ करो जोर से।